सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के आज तक के सबसे खतरनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जो कि एक पूरा फुल ऑन एक्शन से भरा हुआ एपिसोड होने वाला है और इसके आगे के पार्ट भी फुल ऑन एक्शन से भरे हुए ही होंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव और माइक मिलकर यहाँ पर काफी सारे डीमंस को हराते जा रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अकेले ही चैलेंज कर चुके होते हैं सभी के सभी डीमंस को। ये डीमंस उन्हें 1 on 2 में हरा ही नहीं पाएंगे और वाकई में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि डीमन शेन और डीमन हाउ यहाँ पर जितने भी डीमंस को डेव और माइक से लड़ने के लिए भेजते हैं, वो उन सभी लोगों को हराकर अलग कर दिए थे, क्योंकि उन लोगों के पास में रेड क्वीन की पावर आने की वजह से वो लोग खुद को पीएलएस निमिता वॉरियर में बदल चुके थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों से फाइट करने के लिए एक डीमन लेडी आ जाती है और उसका नाम होता है जिव युआन। और जैसे ही यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, तो फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी प्यारी रेड क्वीन रूबी की। और फिर हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस घमासान युद्ध को देखते हैं और उसी बैटल के बीच में यहाँ पर रेड क्वीन के आ जाने की वजह से सभी लोगों की नजर पड़ती है इस एटीट्यूड वाली रेड क्वीन रूबी के ऊपर। और यहाँ पर जो सोल ईटर डीमन होता है उसके ऊपर रेड क्वीन ने काफी पावरफुल अटैक भी किया था, जिससे कि उसको काफी दूर भी हटना पड़ जाता है। साथ ही ग्रैंड एलर भी यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर चुके थे, जिसके बाद फिर हम सबसे पहले रेड क्वीन की काफी शानदार कलाबाजियां देखते हैं और वो उन लोगों से ये कहने लगती है कि मैं तुमसे केवल एक ही बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे डर रहे हो? लेकिन सभी के सभी डीमंस को तो यही याद होता है कि पिछली बार जब रेड क्वीन रूबी उनके सामने आई थी, तब उसने अपने आप को हेवनली फ्लेम में जला दिया था, जिससे कि सभी को यही लग रहा था कि ये तो अभी तक मर चुकी होगी। यहाँ तक कि डेव भी रेड क्वीन रूबी को देखकर चौंक जाता है। वो माइक से कहता है कि ये तो हमारी रेड क्वीन रूबी है। तो माइक भी उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये तो हमारी क्वीन है जो कि अभी भी जिंदा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हमारी क्वीन एक छोटी सी बच्चे के रूप में कैसे बदल सकती है? यहाँ तक कि डीमन हाउ भी डीमन शेन से ये कहने लगता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि उन सभी लोगों को तो यही याद था कि रेड क्वीन रूबी ने अपने आप को पिछली बार बचाने के लिए डिवाइन फायर में जला लिया था, जिससे बच पाना तो किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। डीमन शेन उससे कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन इसके पास में इतनी पावर है कि ये हमारे डेमोनिक फील्ड को भी ब्रेक कर सकती है और उसने अपने केवल एक ही अटैक से हमारे सोल ईटर डीमन को भी घायल कर दिया। तो इसका मतलब तो यही है कि ये पिछली बार मारी तो गई थी, लेकिन इसने दोबारा से जन्म ले लिया और भी ज्यादा पावर्स के साथ में, जिसकी वजह से रेड क्वीन की जो एबिलिटीज हैं वो पहले से कई गुना ज्यादा भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछली बार रेड क्वीन रूबी ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए इन दोनों इंसानों की जान बचाई थी और साथ ही साथ अब ये दोबारा से इन दोनों को ही बचाने के लिए यहाँ पर आई है, जिसका मतलब तुम समझ सकते हो कि ये यहाँ पर जरूर उन दोनों इंसानों से पीएलएस बीड को छीनना चाहती है। इसी वजह से ये ऐसा कर रही है। पीएलएस बीड की मैजिकल पावर्स के बारे में इस दुनिया का हर एक इंसान जानता है, इसलिए हमें और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और इस मॉन्स्टर गर्ल को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर इसने हमारे डीमंस को मार दिया तब इसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हम लोग कभी भी पीएलएस बीड को ले ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद फिर ये दोनों ही डीमंस यानी कि डीमन शेन और डीमन हाउ अपने अपने डेमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म होती है। और वो दोनों ये कहने लगते हैं कि आज हम लोग लड़ेंगे अपने डीमन क्लेन की ग्रेट सक्सेस के लिए। और फिर तुरंत ही यहाँ से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं रेड क्वीन रूबी के ऊपर, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारी क्यूट क्वीन पहले से ही तैयार बैठी थी। फिर तभी माइक की मॉम उस छोटी सी लड़की को देखकर ये कहने लगती हैं कि आखिर ये बच्ची कौन है और ये हमारी मदद करने के लिए क्यों आ गई, क्योंकि वो अकेली ऐसी मॉन्स्टर होती है जो कि डीमन शेन और डीमन हाउस से भिड़ जाती है। उस अकेली के पास में इतनी एबिलिटी थी कि वो अकेले ही उन दोनों को टक्कर देने लगती है। और माइक के डैड ये कहने लगे थे कि चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये छोटी सी बच्ची हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए ही आई है, इसीलिए अब हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है असली फाइट को करने का। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने फाइटिंग आर्मर को लेकर आ जाते हैं और साथ ही साथ माइक की मॉम भी यहाँ पर तुरंत ही अपने मार्शल सोल को एक्टिव कर ली थी और ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर अब तहलका मचाने वाले हैं। फिर तभी यहाँ पर किंग सभी लोगों से ये कहने लगते हैं कि मेरे थंडर सिटी के लोगों, आज हम सभी की जिंदगी का एक ऐसा दिन है जब हमसे परीक्षा ली जाएगी कि हम अपनी इस थंडर सिटी और ब्लू डोमेन में रहने के लायक हैं या नहीं। इसीलिए इस बार सभी लोगों को अपनी जान लगा देनी है अपने ब्लू डोमेन को बचाने के लिए। इसीलिए अब सभी के सभी लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, अपने अपने वेपन्स को पकड़ लो और जिस वॉरियर के अंदर जैसे भी एलिमेंट की पावर हो वो अपनी फुल पावर को यूज करेगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे अपनी जिंदगी और मौत के बीच में। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी वॉरियर्स दहाड़ते हुए अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। तो फिर ये सोल ईटर डीमन भी तुरंत ही तैयार हो जाता है और अपनी बॉडी
बॉडी में से सैकड़ों तरीके की इविल सोल्स को बाहर निकाल देता है, जो कि तुरंत ही इस सेना पर अटैक करने के लिए चली आती है। लेकिन इस बार थंडर सिटी की सेना के अंदर जोश कूट कूट कर भरा हुआ था, इसीलिए वो लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। फुल पोटेंशियल को लगाकर अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। और फिर तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जिसको जब डीमन जियो युआन ने पकड़ के रखा हुआ था, तो फिर यहाँ पर वो यूज करता है अपने विंड एलिमेंट को, जिसकी मदद से वो काफी आसानी के साथ में अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। और फिर तुरंत ही उस डीमन बर्ड पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जिसको अभी तक डेव ने रोक कर रखा हुआ था। और माइक के अंदर भी जोश भर जाने की वजह से उसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा हाई हो चुका था। माइक के अटैक्स भी उस डीमन बर्ड को खुद से काफी दूर कर देते हैं, लेकिन डीमन जियो युआन हार मानने को तैयार नहीं होती और वो दोबारा से अपने उस डीमन बर्ड को इन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिसके अटैक से खुद को बचाने के लिए डेव और माइक अलग अलग हो गए थे। तो फिर ये डीमन बर्ड अपने काफी पावरफुल वेव से उन दोनों पर अटैक करने लगी थी। और साथ ही साथ हमें वहीं पर रेड क्वीन रूबी को भी दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही डीमन शेन और डीमन हाउ का मुकाबला कर रही थी। और वो फाइट करते हुए डेव और माइक के अंदर अपनी पावर्स को भी डाल देती है, ताकि वो दोनों यहाँ पर दोबारा से अपने पीएलएस निमिता की पावर को यूज कर सके। रेड क्वीन के इस इशारे को वो दोनों तुरंत ही समझ चुके थे। और फिर तभी यहाँ पर डीमन जियो युआन अपने डेमोनिक फील्ड को दोबारा से यूज करने लगती है, जिसको देखकर माइक ये कहता है कि वैसे अब रेड क्वीन रूबी यहाँ पर है तो वो बाहर का सब कुछ संभाल लेगी, इसीलिए हम दोनों को इस बंदी से फाइट करने में डरना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर माइक यहाँ पर सबसे पहले यूज करने लगता है अपने फायर एलिमेंट को, जिसके सारे के सारे अटैक्स को वो एक ही बार में भेज देता है डीमन जियो युआन पर हिट होने के लिए। लेकिन माइक का कोई भी अटैक जियो युआन को टच भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो तो अपनी और भी ज्यादा डेमोनिक फील्ड की पावर को यूज करती है उन दोनों पर अटैक करने के लिए। और जियो युआन का डीमन बर्ड पीछे पड़ा हुआ था डेव के, इसको रोकने में और संभालने में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा था। तो फिर माइक तुरंत ही उसको बचाने के लिए जाता है और उसके ऊपर अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये डीमन बर्ड अभी भी डेव को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए माइक यहाँ पर अपने कुछ थंडर अटैक्स को यूज करता है, लेकिन उसको डीमन जियो युआन सामने आकर रोक ली थी और अपने ही कुछ अटैक्स को माइक के ऊपर कर देती है। लेकिन माइक इतना ज्यादा चालाक था कि वो उन अटैक्स को डॉज करते हुए उनको डायरेक्टली हिट करा देता है डीमन जियो युआन के ऊपर। और साथ ही तभी मौका पाते ही डेव भी उसके पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए फिर डीमन जियो युआन अपने डेमोनिक ऑरा को काफी ज्यादा मात्रा में फैलाने लगती है, जिसको रोकने के लिए माइक अपने दो एलिमेंट्स को यूज करता है, जो कि होता है विंड एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, जिससे कि यहाँ पर पावर्स का एक ऐसा बॉक्स क्रिएट हो जाता है कि उसके अंदर डीमन जियो युआन की पावर्स का एक कतरा भी नहीं जा पाता। साथ ही तभी वहीं पर हम देखते हैं रेड क्वीन को, जो कि अपनी स्वॉर्ड के काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स उन दोनों ही डीमंस पर करते जा रही थी। और तभी इसकी नजर पड़ती है कि ये दोनों ही हेवनली डीमंस एकदम ही खुन्नस खा चुके थे रेड क्वीन के ऊपर। इसीलिए रेड क्वीन कहती है कि हेवनली डीमन शेन और हेवनली डीमन हाउ, आज मैं तुम लोगों को पावर्स का एक नया चस्का दिखाने वाली हूँ कि मैंने पिछली बार क्या किया था और तुम लोग बचने के लिए अब क्या करोगे। वो अपनी डबल स्लैशिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों को ही इंजर्ड कर देती है। लेकिन डीमन शेन और डीमन हाउ इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लोग ये कहने लगते हैं कि तुम क्या सोचती हो, तुम जैसी छोटी बच्ची हम जैसे हेवनली डीमंस का मुकाबला कर पाएगी। तो रेड क्वीन उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को भेज देती है उन दोनों पर ही अटैक करने के लिए। फिर तभी हम अगले ही सीन में उस चैम्बर को देखते हैं जिसके अंदर डेव और माइक मौजूद थे, जिसमें अचानक से ही काफी सारे क्रैक्स आने लगे थे, क्योंकि अब ये दोनों तुरंत ही अपने आप को बदल लेते हैं पीएलएस निमिता में, जिससे कि उन दोनों की ही बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलने लगी थी। साथ ही साथ अब थंडर सिटी की सेना के सामने और भी ज्यादा पावरफुल डीमन आ जाते हैं। लेकिन इस बार डेव और माइक ने अपने पीएलएस निमिता के साइज को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया था। इसकी मदद से वो काफी आसानी के साथ में उस डेमोनिक बर्ड को कैच कर लेते हैं, जिसको वो लोग बहुत ही शानदार तरीके से घुमाकर एक धोबी पछाड़ मार देते हैं, जिससे कि केवल इस अटैक से ही वो बर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन डीमन जियो युआन हार नहीं मानती और दोबारा से उसका अटैक उन दोनों पर कराती है, जिसमें फिर सबसे अच्छे तरीके से मौके का फायदा उठाते हैं डेव और माइक, क्योंकि वो दोनों ही मिलकर उस डीमन बर्ड की तो बैंड बजाकर ही रख दिए थे। मार खाते खाते उस डीमन बर्ड की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि थोड़ी देर में वो मर भी जाएगी। और वाकई में डेव और माइक का भी इरादा भी कुछ ऐसा ही था। पीएलएस निमिता भागते हुए आकर एक बहुत ही तगड़ी किक कर देता है उस डीमन बर्ड के ऊपर। इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि एक बहुत ही बड़ी चट्टान टूटकर उसी डीमन बर्ड के ऊपर आकर गिरती है और वो मारी जाती है, जो चीज देखकर अब डीमन जियो युआन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसीलिए इस बार अब वो उस डीमन बर्ड के अंदर अपनी ही सोल को डाल देती है, जिससे कि वो दोबारा से पीएलएस निमिता के ऊपर अटैक करने को तैयार हो चुकी थी, जिसका सामना करने के लिए डेव और माइक अपने अपने पावर्स को मिलाकर विजडम स्वॉर्ड को
को क्रिएट करते हैं और उसका अटैक कर देते हैं उसी डीमन बर्ड के ऊपर। क्या ये डीमन बर्ड और डीमन जियो युआन इससे मर पाएंगे या फिर वो अभी भी डेव और माइक से लड़ने की ताकत रख पाएगी, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।